Hi dear students, I welcome you all to study close. Myself Nitin Agnihotri, your faculty for law here. Dear students, most of the students उनके डाउट्स हैं कि बेरेक को पढ़ा कैसे जाए, है ना। तो कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं सर सारे सारे सेक्शंस पढ़ने, जैसे इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शंस हैं टोटल, तो कितने सेक्शंस पढ़ने हैं। तो मोस्टली कोचिंग जो आपसे 2.5-3 लाख की फीस ले लेते हैं कोचिंग में, वो इन्हीं चीज़ों के लेते हैं। मैं आपकी वो आज प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ सब, है ना। तो आपको इतने दिल्ली में आके कोचिंग लेने की और किसी प्रोमिनेंट सिटी में अपने स्टेट की, जैसे कि यूपी में लखनऊ या फिर एमपी में भोपाल या जबलपुर जाके किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्टडी क्लोज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे क्या पढ़ना है, क्योंकि आप मेरी प्रोफाइल देख ही सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की सर आपने कैसे क्लियर किए हैं सारे एग्जाम्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, और हम आपको सारी इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी नॉलेज है वो सब प्रोवाइड करेंगे। तो 511 में से यार 511 नहीं पढ़ने होते पूरे, आपको जो अच्छे से लर्न करने होते हैं वो करीब 50 या 55-60 सेक्शन ही लर्न करने होते हैं, 450 नहीं, है ना। मेंस के लिए किसी जुडिशियल या फिर यूपीएससी या एलएलएम ऐसे क्लैट या फिर, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप अपेयर कर रहे हैं तो 50 या 60 सेक्शन ही पढ़ने हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, है ना। इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और कुछ सेक्शंस हैं उनमें अच्छे कुछ केस लॉज एंड लैंडमार्क वो पढ़ने होते हैं आपको। तो व्हाट टू स्टडी और व्हाट टू नॉट ये आपको पता होना चाहिए। यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और एक फेलर में, जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बाकी मेहनत तो सब बराबर ही करते हैं, सारे स्टूडेंट्स जो अपियर कर रहे हैं सीरियसली वो मेहनत तो सब बराबर ही करते हैं ना। तो आपको हमारे स्टूडेंट्स को तो खासकर पता होना चाहिए। फिर जैसे मैंने ये सारे पेपर्स क्लियर किए हैं, आप भी आराम से कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और हम एक सीरीज चला रहे हैं स्टडी क्लोज पे, जैसे सिद्धांत सर ने मुझसे बोला कि एक हम सीरीज में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, उनको सब कुछ इस देश में जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपसे 2.5-3 लाख रुपए लेके सब बताएगा। 2-2.5-1.5 लाख कम से कम तो ले ही लेते हैं ना। तो दिल्ली में तो रेट 2.5-3 लाख का चल रहा है। तो हम आपको वो बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जो सिद्धांत सर तय करेंगे बाद में, बहुत ही मतलब माइनर नेग्लिजिबल अमाउंट पे, है ना, अपने सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस सीरीज को देखिए। मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूँ जिसमें मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि किस बैरेक में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। या फिर एक जस्ट कुछ सेक्शंस, मोस्ट ऑफ दी 80% सेक्शंस ऐसे होते हैं जो आप एक सिर्फ रीडिंग ले लीजिए कि इस रीडिंग से ही आपको एक समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि हाँ मतलब ये चीज़ भी है कानून में, वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। और एक है जो प्रीलिम्स के लिए थोड़े पढ़ने हैं आपको, 5 जैसे कि 400 सेक्शन अराउंड है, वो आप सिर्फ रीड कर लीजिए। इंडियन पिनल कोड की मैं बात कर रहा हूँ, 1860, है ना, हमारा भारतीय दंड संहिता। और प्रीलिम्स के लिए आपको वो 100-125 सेक्शन है जो आप देख लें थोड़ा, जो एलएलएम या फिर क्लैड या यूपीएससी कोई या प्रोसिक्यूशन स्टेट या सेंटर का अपेयर कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा, या फिर जुडिशियल प्रीलिम्स में भी, है ना। और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 40 से 50 सेक्शन है, बस वही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका काम हो जाएगा। बाकी 450 आपको एक इसीलिए तो प्रोसेस होता है, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, तो इस तरीके से हम जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। आज हम इंडियन पिनल कोड को डील करेंगे बस। उसमें हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सेक्शंस मतलब केस लॉज, उनमें कौन से लैंडमार्क केस लॉज बनते हैं उन सेक्शंस पे, और इलस्ट्रेशंस थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है उन सेक्शंस के। बस ये 3 चीजें आप कर लोगे, आप दिल्ली जुडिशरी हो, दिल्ली जुडिशरी, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, यूपीएससी, प्रोसिक्यूशन स्टेट, सेंटर, एलएलएम, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, एनी एंट्रेंस यू कैन क्रैक, है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए यार कोर एरिया क्या है, वो गाइडेंस यही काम होता है आपके फैकल्टी या प्रोफेसर का, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो हम सीरीज जो रन करेंगे उसमें इंडियन पिनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, ये तो एलएलबी एलएलएम हर किसी के लिए, पॉलिटी, यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसमें ही मैं बताऊंगा कि कौन से आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं नहीं पढ़ने,
कितने मतलब कोई कौन सा फोकस एरिया है, जैसे कि 395 आर्टिकल्स और जो 12 शेड्यूल हैं, और उसके बाद अमेंडमेंट भी हुए हैं तो करीब 450 के ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि पार्ट जो अमेंड ऐड करें हैं, जैसे आर्टिकल पे ए लगा दिया, बी लगा दिया और पार्ट ऐड करें, तो उन 450 में से करीब 30-40 जो पढ़ने हैं वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो आप इस सीरीज को थोड़ा फोकस होकर सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मुस्लिम लॉज कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। हिंदू लॉज के भी कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, कौन से पढ़ने हैं, कौन से किस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, कौन से ऐसे नॉर्मली पढ़ लेना है जिन पे क्वेश्चन बनता है मेंस में, प्री में और इंटरव्यू में। जिस पे क्वेश्चन बनता है वो स्ट्रेस एरिया मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप अपना टाइम बचा पाएंगे और आप उस एरिया फोकस करके एग्जाम अच्छे रैंक से क्रैक कर पाएंगे, है ना। प्रॉब्ली 1 या 2 डिजिट रैंक में आप सक्सेसफुल यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स। तो लॉ ऑफ टॉट्स में आपको कौन सा केसेस और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है ना। फिर दिल्ली रेंट कंट्रोल हो गया है, एमपी रेंट कंट्रोल, यूपी रेंट कंट्रोल, या फिर स्टेट हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इनके रेंट कंट्रोल एक्ट्स लोकल, उनमें कौन से सेक्शंस पढ़ने होते हैं। स्टेट लैंड रेवेन्यू जमींदारी जो एक्ट होते हैं उनमें आपको कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, जैसे कि एमपी का लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1950, या एमपी अकोमोडेशन एक्ट है 1961, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट है यूपी का, तो उसमें, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में जहाँ जहाँ आते हैं, जैसे बिहार वगैरह कई स्टेट्स में आ जाते हैं, दिल्ली में कहीं आ जाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिल्ली जुडिशरी में। और पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेस पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो आफ्टर दिस आपको किसी कोचिंग की जो रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो यही चीज आपको एक साल में धीरे धीरे आपसे 2-2.5 लाख रुपए की फीस लेके पढ़ाते हैं। आप अपने घर बैठे मुझे सुन रहे हैं, आपका काम खत्म। अपने घर बैठे अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई ट्रैवलिंग चार्जेस नहीं और कोई टाइम की बर्बादी नहीं। यही चीज आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देगा, और इतने क्वालिफाइड भी नहीं होंगे वो जो भी कोचिंग में पढ़ाते हैं। बहुत ही मतलब कोई होते हैं, अदरवाइज इतना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद क्रैक किए, आप देख सकते हैं ना। तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस मिल रही है कंट्री में। तो मेरे स्टूडेंट्स को मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठिए अपने पेरेंट्स के साथ इस कोविड पेंडेमिक में, है ना। और वैसे भी उसके बाद भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो दोबारा से रिवाइज करके सुन सकते हैं और आप यू विल बी द टॉपर। जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो कहीं भी जाएंगे इसके बाद टॉपर होंगे, मेरी गाइडेंस को फॉलो करते रहेंगे, तो है ना। और यूपीएससी हो गया, यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स आते हैं, यूपीएससी ऑप्शनल लॉ भी है, या फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम है, एलएलएम है जो क्लैट पीजी होता है, या पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलएम या पीजी। उसमें स्ट्रेस एरिया कौन से होते हैं, उसमें देखो जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट्स और जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये सीक्वेंस हम चलाएंगे 10-15 लेक्चर्स का। आज तो इंडियन पीनल कोड ही डील करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट ये हम फोकस करेंगे। एनवायरमेंट लॉ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, उसके जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इनमें, और ट्रेडिशनल नॉलेज, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन एक्ट, और इन सब में क्या फोकस करना है वो एरिया मैं आपको बताऊंगा। और फिर कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013, यूएन चार्टर, है ना, उसमें क्या फोकस करना है। और फिर कंपटीशन एक्ट 2002, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो हमारा अरुण जेटली साहब ने नया इंट्रोड्यूस किया, है ना। और कंज्यूमर एक्ट 2019 जो नया आया है। यही सब सिलेबस होता है। ये सिलेबस तो इसका यूपीएससी या फिर एआईबी या क्लैट या डीयूएलएलएम, इनमें एलएलएम, पीएचडी, नेट, जेआरएफ वगैरह इन सब में आता है लॉ के। बट जो 20 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया बेयर एक्ट, उसमें भी स्ट्रेस एरिया में एक सीक्वेंस में सीरीज में चलेंगे। तो आज का हमारा बेयर एक्ट है इंडियन पीनल कोड, तो देखते हैं उसमें डियर फ्रेंड्स क्या क्या फोकस करना है। जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ आपको, अभी मैं पहले बताता हूँ, पहले राउंड में, पहले रन में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ प्रीलिम्स के, ठीक है। सेकंड राउंड में मैं आपको बताऊंगा मेंस के, और उसी में से इंटरव्यू के ही बन जाते हैं। तो मेंस के थोड़े और कम होंगे, प्रीलिम्स के करीब 70-80 होंगे, मेंस के 40-85 होंगे। वही आपको फोकस करने हैं, और इंटरव्यू में भी, तो उससे आपका काम हो जाएगा और बात खत्म। सारे 511 नहीं पढ़ने। जो स्टूडेंट्स कई सारे घबरा जाते हैं बेयर एक्ट देख के, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन सीआरपीसी जो 484 सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 395 आर्टिकल्स हैं, एविडेंस में 167 है, उसमें से करीब 20 ही पढ़ने हैं, मैं बता दूंगा आपको। अभी 511 में से मैं बताता हूँ आपको, प्रीलिम्स के लिए करीब 70-80 सेक्शन बता रहा हूँ, यही पढ़िए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। इससे बाहर शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा, 99% इसी में से आएगा।
और जो मैं आपको मेंस का बताऊंगा उसमें से ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए मुझे, और इसको आप बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए। ये जुडिशियल प्रोसिक्यूशन, स्टेट का और सेंटर का प्रोसिक्यूशन, कोई भी एग्जाम हो लॉ का, इनसे बाहर क्वेश्चन शायद ही आए, अदरवाइज नहीं आता इंडियन पिनल कोड से। यही मेन सेक्शंस है यार, और यही हर जगह प्रैक्टिकली भी यूज होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से मार्क कर लीजिए। सेक्शन नंबर फॉर प्रीलिम्स, सेकेंड राउंड में हम मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए सेक्शन नंबर 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड एंड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 3, 4 प्रीलिम्स के लिए मार्क कर लीजिए जल्दी जल्दी। सेक्शन 5 थोड़ा देख लेना। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मार्क कर लिए। और उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 22, 23, 24, 22, 23 इंपॉर्टेंट है। 24 ऐसे ही पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 25 भी है, थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट है। 26 इंपॉर्टेंट है बहुत। 27 ठीक है। 28, 29, 30, 29A और 30 ये इंपॉर्टेंट है। और जो डॉक्यूमेंट था 29 में डेफिनेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल हो गया 31, 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 33 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है। 34 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस हो चाहे प्री हो चाहे इंटरव्यू हो, 34 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 रीड कर लो, 37 थोड़ा, 36 ऐसे देखना देख लो, कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 40 पे आ जाओ, फिर सेक्शन 39 भी रीड कर लेना। 40 पे 40 देख लेना, 40 इंपॉर्टेंट है थोड़ा। उसके बाद आप आ जाओ 52 इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर हम आ जाते हैं 3 पे, पनिशमेंट में 53 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 53 को आप बाय हार्ट रट लीजिए। 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है, पहले 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स होती थी, अब 5 टाइप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस हर जगह आ जाएगा, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ना। तो 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स कौन सी हैं? पहले तो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी हो गया। फिर उसके बाद आपको जैसे कि ये फांसी के बाद हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस हो गई वो, या फिर सिंपल हो गई, है ना। फिर इम्प्रिजनमेंट हो गई किसी टर्म के लिए, जैसे 7 साल 10 साल ऐसा। फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, फिर फाइन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाइए 53, 54, 55 ऐसे रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक है मतलब, है ना। उसके बाद सेक्शन 60 भी रीड कर लेना थोड़ा सा, कि इम्प्रिजनमेंट सिंपल रिग्रेस कैसी कैसी हो सकती है। उसके बाद 65 थोड़ा सा आप रीड कर लेना, मतलब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये ऐसी। उसके बाद आ गए आप 66, 67 देख लिया आपने। 71 ठीक है। उसके बाद 73 इंपॉर्टेंट है। फिर 76, 79 बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 और 79 माइंडेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 77, 78 ऐसे देख लेना थोड़ा सा। फिर 81 इंपॉर्टेंट है, जो इसको बोलते हैं कि टू इविल टेस्ट, है ना। 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। 83 इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड 7 to 12 ईयर्स। और उसके बाद एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 84। 85 और 86 में थोड़ा डिफरेंस होता है हल्का फुल्का, वो देख लेना। 85 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 88 आ गया कि डॉक्टर जो सर्जरी वगैरह करते हैं, अगर उनसे कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उन पर सजा होगी नहीं होगी, जो साइन कराते हैं सर्जरी करने से पहले, तो 88 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 90, 92 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 95 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि माइनर ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जा सकती है ना, वो मतलब छोटा मोटा कोई क्राइम हो गया, 95 पूछ लेते हैं। क्यूरेट मिनिमा डी, क्यूरेट मिनिमम लेक्स वाला, वो सब मैक्सिम है उस पर। उसके बाद 96 प्राइवेट डिफेंस, है ना, जो प्राइवेट डिफेंस का हमारा है, से इसको रीड करेंगे। सेक्शन 6 याद है आपको? सेक्शन 6 मैंने बोला था, सेक्शन 6 पूरे इंडियन पिनल कोड पे रन करेगा। जहाँ एक्सेप्शन दिए हैं वहाँ तो लगेंगे ही उस पर्टिकुलर सेक्शन में, बट जहाँ एक्सेप्शन नहीं दिए वहाँ सेक्शन 6 आप पूरे पिनल कोड के साथ मान के चलिए, 1 से लेके 511 सेक्शन तक वो इम्प्लाइड है। बाकी जहाँ एक्सप्रेसली एक्सेप्शन दिए हैं वहाँ तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जहाँ एक्सप्रेसली एक्सेप्शन नहीं दिए सेक्शन 6 पूरा रन करेगा। देखो सेक्शन 6 बोलता है ये डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, है ना, पूरे पिनल कोड में इट्स इम्प्लाइड। उसके बाद आप आ जाइए 99 बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 हो गया, 99 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेक्शन 100 और 103 बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 और 103 को आप अच्छे से रीड करिए, है ना। 100, 103
बॉडी और प्रॉपर्टी इस केस में एक्सटेंड्स प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग इवन डेथ। 4 प्रॉपर्टी में दिए हुए हैं इन केस ऑफ प्रॉपर्टी 103 में, और 7 सिचुएशन दी हुई हैं इन केस ऑफ बॉडी, अगर बॉडी के अगेंस्ट क्राइम है तो, है ना। चैप्टर 16 के साथ हम इसे रीड करेंगे बाद में। फिर 106 देख लेना आप थोड़ा सा, है ना। उसके बाद 107 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 107। उसके बाद आप आ जाओ 114 देख लेना थोड़ा, 114 के बाद आप आ जाओ 120 बी, 120 बी, 120 ए में डेफिनेशन है, 120 बी पनिशमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 122 और 126 और 399 ये ऐसे सेक्शन हैं जिनमें सिर्फ प्रिपरेशन ही क्राइम है। जैसे क्राइम के 4 स्टेट होते हैं डियर फ्रेंड्स। एक प्रिपरेशन होता है, ठीक है, पहले तो प्रिपेयर करेगा उसके लिए, फिर वो क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन कर ली उसने, उसके बाद वो पहले इंटेंशन बनाएगा, फिर प्रिपरेशन करेगा, फिर वो क्राइम करेगा और उसका फाइनल रिजल्ट होगा। ये 4 स्टेज में क्राइम रन करता है ना। तो ये प्रिपरेशन स्टेज में ही 122, 126 और 399 ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जो सिर्फ प्रिपरेशन स्टेज पे ही पनिशेबल हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हो जाता है कि आप अगेंस्ट द कंट्री वो कलेक्टिंग आर्म्स विद इंटेंशन टू बेजिंग वॉर, 122, 126 कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरी ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 399 फिर आ जाता है कि वो ये देखिए 399 आ जाता है डिकॉइटी वगैरह वाले में, कि अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली, इसमें मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी। 398 इंपॉर्टेंट है, 399 तो बहुत ही ज़्यादा है कि सिर्फ डकॉइटी की प्रिपरेशन ही पनिशेबल है, ये ऐसा क्राइम है अपने आप में। तो हम आगे मूव करते हैं। 124 है, आजकल सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी चैलेंज हो रखी है, सेडिशन काफ़ी मिसयूज होता है इसका, पास्ट में भी है ना, मिसयूज हुआ है। इस पे जो केस था इम्पोर्टेंट, वो स्टेट ऑफ बिहार, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला इंपॉर्टेंट केस है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए 124 ए के बाद आ जाइए 141, 144, 149, ठीक है, अप्रैल के लिए बता रहा हूँ। 146 देख लेना, राइटिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद 153 ए, 153 डबल ए, और उसके बाद है आपका 171 बी, 171 बी के बाद आप आ जाओ 175 देख लेना थोड़ा, 177 देख लेना, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। 188 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना में इसका बहुत यूज हुआ है, कोरोना पेंडेमिक में। ये है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई डीएम वगैरह का ऐसा ऑर्डर है तो उसमें आप उसको वायलेट करते हैं, या फिर किसी भी ऑफिसर का, पुलिस ऑफिसर, एसपी वगैरह का, तो इसमें आपका पनिशमेंट होती है रेड विद 195 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें वो कॉग्निजेंस लेंगे आफ्टर कंप्लेनिंग, है ना। तो ये हो गया 188, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। फिर उसके बाद परजरी, जो ये फॉल्स एविडेंस के लिए 7 साल तक की सजा है कोर्ट में अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, ओथ लेने के बाद। तो 193 परजरी ये पनिशमेंट है। 191, 192 के साथ देख लेना, 194 वगैरह हल्का फुल्का। 193 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद 201 सेक्शन 201 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। आप किसी क्रिमिनल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत यूज होता है ये, हर जगह अप्लाई होता है, हर जजमेंट में लगभग अप्लाई होता है, क्रिमिनल जजमेंट में। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 212 हार्बरिंग ऑफेंडर। 211 बहुत इंपॉर्टेंट है, 212 देख लेना थोड़ा, ठीक है। उसके बाद 216 और 18 रीड करना है, कर लेना, नहीं तो रहने दो, देख लेना, ऐसे ही मतलब सेक्शन नंबर याद कर लो। उसके बाद आप आ जाओ 228 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 228 ए जो अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस करा था, इसको गैग ऑर्डर वगैरह है ना, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी नहीं करेंगे। गैग ऑर्डर मतलब बिना कोर्ट की परमिशन के मीडिया में रिपोर्ट नहीं करेंगे वो केस। तो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस ए बार्ड है, तो यहाँ पे देख लेना 228 है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 230 कॉइन की डेफिनेशन देख लेना, ये प्री वगैरह में कहीं हल्का फुल्का आ जाता है। उसके बाद आप आ जाओ 268 न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस,
और 269 और 270, 269 और 271, ये क्वारंटाइन वाला जो आजकल क्वारंटाइन आप बहुत सुन रहे होंगे कि क्वारंटाइन लॉ 6 महीने तक की सजा है, हमारा वीक लॉ है एक्चुअली, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वारंटाइन लॉ मतलब ये यहाँ से आता है, यहाँ से सजा का इसका प्रोविजन मिलता है क्वारंटाइन। अब लोग इसको पढ़ते नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 269 देख लीजिए आप, 271 क्वारंटाइन, 269 और में इन्फेक्शन ऑफ डिजीज है, कोई कोरोना फैला रहा है, 270 जबरदस्ती वो जाके इंटेंशनली कर रहा है, वॉलेंटरली गलती से फैला रहा है, तो 269 नेग्लिजेंटली और जानबूझ के फैला रहा है, 270 में उसको सजा होगी, है ना। और 271 क्वारंटाइन, अगर क्वारंटाइन नहीं कर रहा है, बाहर निकल के कोरोना फैला रहा है या फिर ऐसी कोई बीमारी फैला रहा है, ट्यूबरकुलोसिस या कुछ और, है ना, या फिर वो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, कुछ इन्फ्लुएंजा वगैरह या खांसी वासी या फिर कुछ HIV वगैरह कुछ स्प्रेड कर रहा है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, कम्युनिकेबल कोई भी डिजीज जो आपने पढ़ी होगी 10th-12th में बायोलॉजी में, तो वो स्प्रेड कर रहा है तो दिक्कत है। और फाउलिंग 279 बहुत इंपॉर्टेंट है। 279 रैश ड्राइविंग, अब कोई गाड़ी आड़ी टेढ़ी चला रहा है, रैश ड्राइविंग स्टंटबाजी कर रहा है, तो उसको सजा किस में होती है, रैश ड्राइविंग और राइडिंग वन में पब्लिक वे नेग्लिजेंटली। अब राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में मुड़ जा रहा है या लेफ्ट का देके राइट में मुड़ जा रहा है ना, तो ये एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और 281 में है ना, कि वो इंडिकेटर लेफ्ट का दे रहा है और बंदा सोच रहा है कि वो लेफ्ट में जाएगा और वो राइट में मुड़ गया, है ना, तो बदमाशी कर रहा है। या फिर एक टायर पे कार चला रहा है, ऐसे वो 2 टायर पे कार चला रहा है, एक टायर पे वो बाइक चला रहा है कोई, या साइकिल चला रहा है ऐसे रोड पे, और वो भी ऐसे, समझ रहे हो, रैश ड्राइविंग। या फिर ऐसे 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 जिग जैग करके चला रहा है, बदमाशी कर रहा है कोई, कर रही है, तो जो भी हो उसको मतलब, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में ही इज इक्वल टू सी, मेल जेंडर का डिफरेंस नहीं है, ही इज इक्वल टू सी सेक्शन नंबर 8 में, है ना, तो ही बोलते हैं, ही मीन्स मैन इंक्लूड्स वुमेन, इसमें हम एज एन उसको देख रहे हैं, इक्वलिटी की बात हो रही है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम आगे, 281 तक हो गया हमारा, उसके बाद आप आ जाइए 288, थोड़ा सा ठीक है देख लेना, 291 देख लेना आप, थोड़ा सा ऐसी, इसका इतना कुछ आता नहीं है ना, तो आज तक देखने को मिला, मुझे भी नहीं देखने को मिला ऐसा कुछ। 292, 294 बहुत इंपॉर्टेंट है, 293 देख लेना साथ में, 294 है देख लेना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, 292, 294 माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें चैप्टर 15 में आप देखेंगे 297 देख लेना थोड़ा, 298 देख लेना इंपॉर्टेंट है, 297 और 298 जो बरियल डेड बॉडी वगैरह को अगर शमशान घाट में कोई मतलब ऐसे उसमें बरियल प्लेस में पास कर रहा है या फिर ऐसे ना उसको इंसल्ट कर रहा है या डेलिब्रेट, मतलब ये थोड़ा देख लेना। 295 है हल्का फुल्का। और डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, कोई किसी को कोई नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उनमें जाके कोई, या फिर कहीं वो प्रार्थना हो रही है वहाँ जाके कोई बदमाशी कर रहा है क्रिश्चियन चर्च वगैरह में, है ना, कोई शोर शराबा मचा रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसमें सजा मिलेगी। ट्रेस पासिंग, अब कहीं अगर कोई ऐसा अंतिम संस्कार चल रहा है वहाँ जाके कोई बदमाशी कर रहा है, तो तमाशा कर रहा है दारू वारू पी के, है ना, तो या फिर ऐसे, तो उसमें 297 में। और 298 में अटरिंग ऑफ वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड और द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, है ना, किसी के धर्म का कोई मजाक उड़ा रहा है, तो सारे धर्म एक ही सीख देते हैं और सब बहुत ही अच्छे धर्म है ना, चाहे कुरान, बाइबल, गीता, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियनिटी, सब बहुत ही अच्छे धर्म है, सब हमारा बौद्ध धर्म हो गया, सब अच्छी सारी सीख ही देते हैं, बट लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ये हो गए, मतलब प्री के लिए हल्के फुल्के देख लेना आप इतने, इसमें से 298 और 297, ठीक है। 295 देख लिया थोड़ा सा। उसके बाद अब ये चैप्टर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 16 और 17 जो मेंस और प्री हर जगह आता है। तो अब मैं इसको, जो अभी तक मैंने बताया वो प्री के लिए ही थे ज़्यादातर, एक्सेप्ट सेक्शन 34, 146, 141, 149, 288, 201, तो अब प्री और मेंस दोनों का एक ही साथ देख लेते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 52 हो गया, 53 हो गया, 26 हो गया, ये सब, और 100 हो गया, 76, 79, 103 हो गया, है ना, 120B हो गया, ये कॉन्स्पिरेसी, इसको रीड करेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस के साथ, है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ, जो कॉन्स्पिरेसी वाला हो गया हमारा, पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी। इसमें एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट करना ही अपने आप में सजा है। 2 लोग, 120B में 2 लोग चाहिए होते हैं, 107 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंस्टिगेशन, अबेटमेंट या इंटेंशनल एड से
अवेटमेंट होता है, मतलब कोई किसी को उकसा रहा है ऐसा क्राइम करने के लिए, और एग्रीमेंट 120 में सिर्फ एग्रीमेंट ही कर लिया तो ही पनिशेबल है। तैयारी भी नहीं करी उसने भी क्राइम करने की, सिर्फ एग्रीमेंट ही कर लिया, सुलह कर ली कि हाँ हम दोनों मिलके ये क्राइम करेंगे, सिर्फ क्राइम करने का एग्रीमेंट पनिशेबल है 6 महीने तक, बाकी नहीं। कोई गुनाह करना चाहते हैं, ऑफेंस करना चाहते हैं, सेक्शन 40 पता है ना आपको, सेक्शन 40 इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 40 में, तो क्राइम बहुत वाइडर है, ऑफेंस बहुत ही स्पीसीज है, क्राइम जीनस है, ऑफेंस स्पीसीज है ना, जो इंडियन पिनल कोड में या फिर किसी ऐसे अलाइड एक्ट में डिफाइंड है वो ऑफेंस होगा। क्राइम थोड़ा वाइडर हो जाता है, मोरल वगैरह वो सब भी लेते हैं लोग, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप को कुछ लोग क्राइम समझ लेते हैं, बट वो क्राइम नहीं है ना। इमोरल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट डेट्स नॉट क्राइम। तो ये वाली बात है, जैसे मोरल पुलिसिंग वगैरह चलती है कि वो देख रहे हैं लड़का लड़की ये दोनों अडल्ट हैं, बच्चे नहीं होने चाहिए, 18 से कम नहीं, 18 से ऊपर है तो डेट्स अलाउड, बिकॉज आप डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं। अब अपना देखो ना यार घर जाके, दूसरों के मतलब समझ रहे हो, तो इट्स लिबर्टी वाली बात है आर्टिकल 14। फालतू मतलब ठीक है, अगर कोई वैसे गलत कर रहा है या फिर कोई मॉलेस्टेशन वगैरह का केस है तो अलग बात है, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ऐसा लीगली। मतलब मोरली इट कुड बी रॉन्ग फॉर सम कम्युनिटीज, बट डेट्स लीगली नॉट रॉन्ग। तो 299 कल्पेबल होमिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 300 मर्डर डिफाइंड, सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड, प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 301 आ गया मेलिसियस, जो किसी एक को कोई मारना चाहता था, एक को मारना चाहता था, गलती से बी मर गया। जैसे उसने हलवा बनाया उसमें जहर मिला दिया, या कोई खीर वीर बनाई जहर मिला दिया, ए को टेबल पे दिया, ए तो वॉशरूम चला गया और टॉयलेट करने चला गया, तब तक बी ने खा लिया और वो मर गया, है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। तो इसमें मेलिसियस वाला क्राइम का आ जाता है कि मेल इंटेंट से उसने ए की जगह बी निशाना लग गया, एक बी को गोली मार रहा था, ए को गलती से उसका निशाना चूक गया, बी को लग गया, तो वो सेक्शन 301 में फॉल करेगा, है ना। कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या होता है कि कल्पेबल होमिसाइड तो मतलब किसी इंसान की, कल्पेबल मतलब बैड इंटेंट से, है ना, कि किसी इंसान, और होमिसाइड मतलब किसी ह्यूमन को मारना, किसी इंसान की ह्यूमन की मृत्यु कर दी किसी ने, तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया 299 में। और 300 में मर्डर है, मर्डर में 4 दिए हैं कि डेलिबरेटली मारना चाहता था, उसकी इच्छा ही थी एक को ही मारना है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या होता है वो हम बाद में डील करेंगे, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रहा हूँ। जैसे कि अभी हल्का सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक भीड़ है 50 लोगों की, किसी पे भी गोली मार दी गलती से, या फिर किसी को भी जहर खिला दिया, वो खीर खिला दी जहर वाली, या कुछ ऐसा खाना वाना, तो उनमें से कोई ही मर गया, वो कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी 14 साल तक की। मतलब निशाना किसी को ही मार दिया ऐसी। अब 50 में से एक को ही मारना है, मान लो ये बंदा है 21वें नंबर पर जो खड़ा है या 20वें नंबर पर जो खड़ा है, इसी को मारना था, तो वो मर्डर हो जाएगा कि डेलिबरेटली उसे ही मारना था, इंटेंशन, है ना। और फिर 4 इसमें एक्सेप्शन दिए हैं, मतलब 5 एक्सेप्शंस दिए हैं कि उन एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग कल्पेबल होमिसाइड ही होता है। कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस व्हाइल मर्डर इज द स्पीसीज। तो सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में आ जाते हैं, बट सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएंगे, और सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है ना। तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसमें पलानी गोंडन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 300 में। उसके बाद ये आप आ जाओ, पनिशमेंट ऑफ मर्डर 302 में दी हुई है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड दी हुई है 304 में, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब कल्पेबल होमिसाइड के 4 इंग्रेडिएंट होते हैं 299 में, कि एक्ट कर दिया विद इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, कि वो एज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद नॉलेज। तो 3 तरह के मेंसरिया होते हैं, मतलब किसी की इच्छा कैसे पता करेंगे कि हाँ वो गुनाह करना चाहता था, तो 3 तरह के मेंसरिया मतलब इंटेंट, कोर्ट ऐसे पता करता है। सबसे हाईयर डिग्री इंटेंशन, नॉलेज प्लस डिजायर, मारना ही उसे चाहता था, या फिर किसी को इतना इंजुरी कर दी कि वो थोड़ी देर बाद मर ही जाएगा, फिर वो बॉडीली इंजुरी। और नॉलेज मतलब इसको पता था 50 लोग हैं, गोली मारूंगा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा, है ना। तो उसको पता था। या फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तेज 100 की स्पीड में, 20 की एज लिमिट है, वो स्पीड लिमिट है, और 40 की 20 की 30 की एक रोड में,
और वो चला रहा है 100 की स्पीड में, तो उसको पता है किसी ना किसी का तो एक्सीडेंट हो ही गई, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नॉलेज में आ जाएगा कि नॉलेज तो है कि हाँ ये गलत कर रहा है, किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो मर्डर में आ जाएंगे। देखो मर्डर में इंटेंशन, और किसी को मान लो हार्ट अटैक वगैरह है, उसको छाती में जाके गोली वो मुक्का मार दिया, या लिवर की कोई दिक्कत है ना, सिरोसिस वगैरह, या फिर वो हेपेटाइटिस, और वहाँ पे जाके उसको मुक्का मार दिया, तो वो फिर वो लाइकली टू कॉज डेथ टू होम, वो जानता है कि इसको इसको भी पहले से बीमारी है, इसको यहाँ मुक्का मारूंगा तो आराम से मर जाएगा, तो वो वाली बात हो जाती है। अब इंटेंशन, फिर वो बॉडीली इंजरी इतना ज़्यादा पीट दिया लाठियों से कि वो थोड़ी देर में मरी जाएगा, ब्लीडिंग वगैरह है, वैसे उसकी हड्डी वड्डी तोड़ दी। या फिर इमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर दिया कि किसी को ट्रेन के आगे चलने को बोल दिया, कोई देख नहीं सकता सुन नहीं सकता, उसको बोला कि इस ट्रैक पे चल के जाओ ऐसा, या फिर कोई वो ऐसे वो बुसेस बिछा दिए, वो जो पिंजरा विंजरा नहीं लगाते अपन, कि पिंजरा लगा दिया और वो रोड पे चल के आ रहा है और जाके खाई में गिर गया, वो नीचे गड्ढा जो था, तो इमीडिएटली डेंजरस एक्ट कर दिया। तो इस टाइप की चीज़ें ये फॉल कर जाती हैं 300 में मर्डर में। और उसके एक्सेप्शन है मर्डर के कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन अचानक से लड़ाई हो जाए। अचानक से लड़ाई हो जाए तो ये नहीं देखते फिर किसने शुरू करी, वो दोनों को ही सजा दी जा सकती है। वो फिर बाद में कोर्ट में ट्रायल में पता करेंगे किसने शुरू करी किसने नहीं करी, वो बात की बात है, लेकिन अरेस्ट दोनों का हो जाएगा अचानक लड़ाई में। और फिर प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई कर रहा है, मान लो किसी को कोई मार रहा था उसने बचाव में किया, तो मर्डर में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, अपने बचाव के लिए कर रहा है ना। सेक्शन 96 to 106 बताया था ना मैंने आपको, सेक्शन 100 अपने बचाव के लिए या अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए, जैसे कि उसके घर में घुस गया कोई रात को या दिन में घुसा, तो अलग अलग चीज़ें हैं वो। रात में घुसने पे तो इवन मर्डर तक कर सकते हैं, या कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा मतलब मर्डर करना चाहता है, रेप करना चाहता है, या फिर सेक्शन 377 उसके साथ करना चाहता है, अनसेटिस्फाइंग अननेचुरल लस्ट, इस टाइप का 100 में दिया हुआ है, तो उसमें मर्डर तक कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट करना चाहता है ना। और फिर तीसरा एक्सेप्शन है कि पब्लिक सर्वेंट कोई अपनी वो पब्लिक ड्यूटी, पुलिस वाला कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसको नहीं रोकेंगे, तो वो उसको पुलिस वाले को रोकते हैं, वो उसको अरेस्ट करने आ रहा है, उसको पुलिस वाले को ही मार दिया, तो वो फिर कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, है ना। तो उसको दिक्कत हो जाएगी उस सब चीज़ों में, और पुलिस वाले को नहीं रोकना चाहिए उसके, अगर वो लॉफुली कर रहा है। तो अगर गलत कर रहा है तो फिर अलग बात है, तो आप पुलिस वाले को भी फिर वो प्राइवेट डिफेंस आपका भी है। अगर आपसे ज़्यादा ही छोटा मोटा कोई क्राइम है और उसके लिए वो इनकाउंटर वगैरह इस टाइप की हरकत कर रहा है, तो आप भी इनकाउंटर कर सकते हो, वो सब अलाउड है। बट वो ट्रायल फिर बात प्रूव होगी, है ना, फिर आपको लॉयर के साथ जाना पड़ेगा, तो इस सब चीज़ें मतलब ट्रायल में प्रूव होंगी। तो ये इनिशियली तो मतलब वो प्रूव करना पड़ेगा ना। देखो ऐसे ऐसे वो ट्रायल की बात है, कोर्ट में ट्रायल चलेगा एटलीस्ट, फिर आप साबित कर देते हो कि हाँ वो आपको जबरदस्ती फालतू के छोटे से कुछ हल्के फुल्के क्राइम के लिए वो इनकाउंटर कर रहा है, तो आपने फिर सेल्फ डिफेंस में किया ऐसा। और सडन क्वारल हो गई, अब बाय कंसेंट, कोई 18 साल से ऊपर है, बाय कंसेंट वो मान लो कोई रिस्की गेम खेल रहा है, वो मौत का कुआं टाइप, या फिर कुछ ऐसा फेंस वेंस खेल रहा है, या फिर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो रग्बी वग्बी और वो सब जो भी है ना, वहाँ पे उसका कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, क्रिकेट में बॉल लग गई सर वगैरह में, जो हो जाता है एक्सीडेंट कई सारे, है ना। तो फिर और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, अचानक से लड़ाई हो गई, तो ये एक्सेप्शन है 5। तो आप देखते हैं फिर हम इसके बाद 304 हो गया, 302 हो गया इंपॉर्टेंट पनिशमेंट सेक्शंस। 304 ए हो गया, ठीक है, थोड़ा देख लेना। 304 भी बहुत इंपॉर्टेंट, डाउरी डेथ। उसके बाद आप आ जाओ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306, 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। 310 से ठग का डेफिनेशन देख लेना, और ये मतलब प्री के लिए है, जो मैं मेंस के लिए होगा वो मैं बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा बोलूंगा, है ना, तो मेंस के लिए भी है। तो ठग का डेफिनेशन भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सेक्शन 312 कॉसिंग मिसकैरेज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 316 थोड़ा देख लेना, 319 और 20 इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन क्लॉज। उसके बाद 324-25 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, पनिशमेंट इसकी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के सिचुएशन में वॉलेंट्री या फिर नॉन वॉलेंट्री, है ना। और फिर 326 ए और 326 बी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसिड अटैक वाले जो सेक्शन है, ये जो एसिड अटैक वाली क्राइम्स के बाद अमेंडमेंट किए। 326 इंपॉर्टेंट था पहले और आजकल भी है, लेकिन 326 ए और बी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि वो उसमें एसिड अटैक वाली क्राइम कर दी है। 330 फिर वो कोई पुलिस वाला आपको ज़बरदस्ती 3rd डिग्री वगैरह कर रहा है या फिर, है ना, तो वो अलाउड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट ये है। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब। फिर 333 देख लेना थोड़ा, 3
334 देख लिया थोड़ा सा, ठीक है। 337-8 देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आप 339, 341 इंपॉर्टेंट है, 340 कन्फाइनमेंट, 339 रेस्टोरेंट, 341 टू उनकी सजा है, पनिशमेंट। उसके बाद 349 फोर्स देख लिया थोड़ा, क्रिमिनल फोर्स 350, ये डेफिनेट मतलब इस नंबर और ये सब इतना याद रखना, ज़्यादा पढ़ना नहीं है इनमें। 351 असॉल्ट देख लिया थोड़ा सा। अब 354 आ गए, 354 ABC और 353 जो पब्लिक सर्वेंट अगर कोई अपना डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटी, आप उसको रोक रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर सकता है, 3 साल तक की सजा है। या पुलिस वाले कोई वो आपको रोक रहे हैं चालन वालन काटने के लिए, फिर ऐसे आप भाग जा रहे हो और उनको उनकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हाथापाई कर रहे हो, तो इसमें वो सजा दे सकते हैं 353 में। कोई DM SDM है या फिर कोई जज है या फिर ऐसे मतलब SP ACP वगैरह कुछ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी हैं, आप उनको उनकी ड्यूटी करने से रोक रहे हो। 354 ABCD ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट, वॉयरिज्म, असॉल्ट B, सेक्सुअल हरासमेंट 354A, वॉयरिज्म C, स्टॉकिंग D। उसके बाद आ गए 356 देखना, देख लेना, नहीं तो ठीक है, ऐसे ही मतलब इंडेक्स देख लिया। 359 इंपॉर्टेंट है, 359, 361 इंपॉर्टेंट है, 362 बहुत इंपॉर्टेंट है, 359, 361, 362 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 363 में सजा बहुत इंपॉर्टेंट है किडनैपिंग की। 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री में आ जाता है। 366A आ जाता है थोड़ा, ये देख लेना। 366 भी ऐसे ही देख लेना थोड़ा, 366A देख लेना थोड़ा ठीक से। 370 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 375 देखना है और 376 सजा है ABCD थोड़ा देख लेना, DA DB और है ना ये सब थोड़ा। 377 अभी जो नवतेज सिंह जौहर वाला केस था, है ना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नवतेज सिंह जौहर 377 वाला जो डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, अब मेल 2 मेल और 2 फीमेल भी शादी कर सकते हैं, फिर लिव इन में रह सकते हैं। बाकी बट वो अननेचुरल विद एनिमल वगैरह वो डेट्स स्टिल होल्ड्स गुड, वो अभी भी क्राइम है, बट कंसेंटिंग होना चाहिए, है ना, वो भी। उसके बाद आप आ जाओ 378 पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, इसका 379 पनिशमेंट हो गया और 378 हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी, टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, डिसऑनेस्टली, है ना, वो सब। 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, 380 इन ड्वेलिंग हाउस, अगर घर में चोरी हो रही है तो 380 में सजा देंगे, और बाहर चोरी कोई कर रहा है, पर्स लेके भाग गया आपका, तो 379 में सजा देंगे। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार मेन्स आंसर राइटिंग में आ जाता है, तो इसका ध्यान रखिए आप। और वहाँ पे जो मैंने बताया था 376 सॉरी सेक्शन 76 और 79 में भी ऐसे ही डिफरेंस है। एक में एक कई सारे जगह आ जाता है, एक में सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पिनल कोड में पर्सन बाउंड बाय लॉ बाय मिस्टेक और फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, वो किसी का मान लो कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, उसको पता नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस में लड़ाई कर रहा है, उसने जाकर सेल्फ डिफेंस वाले को ही पीट दिया या उसको पुलिस के पास ले गया और पता चला कि वो तो अपना बचाव में लड़ रहा था, तो ये बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 79, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेक्शन 78 में जजमेंट, कोई जज वगैरह जैसे कि इसमें उसके ऑर्डर पे कोई अगर अरेस्ट वगैरह हो रहा है, वारंट रिलीज किया है या हैंगमैन फांसी दे रहा है, तो उन सबको सजा नहीं होगी, क्योंकि वो भी एक्चुअली कर तो मर्डर वगैरह ही रहे हैं या कल्पेबल होमिसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कानूनी तौर तरीके से कर रहे हैं, इसलिए सजा नहीं होगी, है ना। और एक्ट ऑफ जज, कोई जज अगर किसी को फांसी या कुछ ऐसा सजा दे रहा है तो दे तो रहा है, किसी को ऐसे सजा दे रहा है, तो यहाँ से पावर आती है सेक्शन 77 से, तो एक्ट ऑफ जज वगैरह, है ना, या पुलिस वगैरह कोई या मजिस्ट्रेट है, SDM DM SP वगैरह। तो आप आ जाओ फिर 383 देख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, डेफिनेशन क्लॉज। उसके बाद 389 थोड़ा सा हल्का देख लिया। 390 इंपॉर्टेंट है, 391 इंपॉर्टेंट है, 92 इंपॉर्टेंट है, 96 बहुत इंपॉर्टेंट है, 399 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आ जाओ ये 401 ऐसे देख लिया थोड़ा सा, 403 404 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हो मेंस हो इंटरव्यू हो। 405 इंपॉर्टेंट है, 406 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 407 8 9 ये जैसे देख लेना। 410 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 415 420, ठीक है, 16 और 19 400 ऐसे देख लेना। 420 इंपॉर्टेंट है, 425 426 बहुत इंपॉर्टेंट,
435, 436, 441, 441, 442, 445। उसके बाद आप आ जाओ 454, 457, 460, 463, 463 फॉर्जरी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 467, 468, 470, 471। अब इसमें से 467, 468 बहुत इंपॉर्टेंट है और 471 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर्जरी में। उसके बाद आप आ जाओ ये सब 479 देखना है, ऐसे देख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर आप आ जाओ ये एमपी वगैरह पूछ लेता है, एमपी या राजस्थान, वो बेयर एक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी स्टेट तो नहीं पूछते। बस ये 489 देख लेना एक बार थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही, बाकी स्टेट नहीं पूछते। एमपी या राजस्थान या छत्तीसगढ़ ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि ये बेयर एक्ट पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाले, बाकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ 491 पूछ लेता है कई बार, छत्तीसगढ़ वगैरह ये और एमपी, ये थोड़ा मतलब बेयर एक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका, बाकी ये लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है, एमपी ने एक बार पूछ लिया था। 493 इंपॉर्टेंट है, 494 इंपॉर्टेंट है सबके लिए। फिर 495 सेम ऑफेंस, जो शादी कर रहा है, कोई बाय बेगैमी कर रहा है, किसी का पति या पत्नी जिंदा है तो पति पत्नी हो चाहे पति हो, दोबारा कोई शादी करता है तो पत्नी को भी सजा हो जाएगी, दूसरी शादी करती है पति के होते हुए और पति को भी हो जाएगी, है ना, तो ये बाइगैमी वाला ऑफेंस आ जाता है। तो आप देख लो 494 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 494 है। 493 और 495 थोड़ा देख लेना। 497 एडल्ट्री, है ना, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब अडल्ट्री अबॉलिश कर दिया है, क्राइम नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं था पहले और इंडिया में था, लेकिन अब इंडिया में सिचुएशन देखा कि हमारी सोसाइटी भी डेवलप हो गई है, आज़ादी के टाइम इतना नहीं था, तो अब उसको अबॉलिश रेड डाउन कर दिया। तो 497 अब क्राइम नहीं है इंडिया में, बट इट्स अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, तलाक मिल सकता है उस पर, अगर कोई अडल्ट्री करता है पति पत्नी के अलावा कोई दूसरे रिलेशन में रहता है तो विदाउट मेंटेनेंस, उसको फिर मेंटेनेंस या वो भरण पोषण बोलते हैं वो भी देने की जरूरत नहीं है, मतलब बोलते हैं कि फिर वो उसका, है ना, कैरेक्टर थोड़ा ढीला है, वो जो मूवी बन रही है उस टाइप से। तो पति पत्नी के अलावा कोई रिलेशन रखता है आउट ऑफ द वेडलॉक, शादी के अलावा, तो सज़ा नहीं मिलेगी, पहले सज़ा थी उसमें, बट अब क्या है कि तलाक का ग्राउंड है, वो तलाक ले सकता है पति या पत्नी जो भी दूसरा उसके, हाँ ये ग्राउंड है उसका। 498A बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके साथ आप रीड करोगे इंडियन एविडेंस, इंडियन एविडेंस का 113A, 113B, 113A रीड करोगे और 304B के साथ 113B रीड करोगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, है ना, तो 498 हो गया। उसका 499 डिफेमेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 499 में 10 ग्राउंड्स हैं, 10 तरीके से जो ये इसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं, उन वो डिफेमेशन नहीं होंगे। जैसे कि सच बोल दिया किसी ने, कोई मान लो सच बोल रहा है और उसको लोग वो बोल रहा है मेरी बुराई कर रहा है बट वो सच्चाई थी, या फिर वो पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, मतलब कहीं पेपर वगैरह में कुछ छप रहे हैं, मेरिट ऑफ द केस डिसाइडेड, कोर्ट में केस डिसाइड हो गया और फिर वो सजा हो गई, उसको बोल दिया हाँ इसको सजा हो गई, तो सही बात है, तो बुराई तो उसके उसके कोई बदनामी थोड़ी हो रही है उसमें, वो सच्चाई है। किसी ने डांट दिया, मान लो टीचर या पेरेंट्स ने डांट दिया ऐसे, या सीनियर ने कुछ सिखा रहे हैं आपको डांट दिया थोड़ा बहुत, वो कोई वो उसमें कोई दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, वो उस पर कोई सजा नहीं होती उनको। तो मेरिट्स ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस, एक्यूएशन परफॉर्ड इन गुड फेथ। अब मान लो एक बंदा है वो हमेशा उधार लेके जाता है, तो उससे एक दुकान वाला बोलता है, मतलब फादर अपने बेटे को, दोनों दुकान चलाते हैं, कि इससे ध्यान रखना, इसको उधार मत देना, तो वो बोलते हैं कि इसको अब दोबारा सामान मत देना, है ना, थोड़ा ध्यान रखना ये लेने आए तो अब तो बेटे के लिए तो ये हो गया ना कि हाँ ये अच्छा आदमी नहीं है, तो उन्हें तो सच बोला है कि वो हमेशा उधार लेके जाता है, पैसे देता नहीं है, तो वाली बात है, तो वो सच्चाई बोल रहे हैं तो इस पर कोई वो डिफेमेशन नहीं मानेंगे। इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। अब किसी को बोला कि ये इंसान ऐसा है, सबसे बदमाशी से बात करता है, सबसे बदतमीजी करता है और ये सब, मतलब ही इज़ नॉट अ गुड जेंटलमैन, तो इससे थोड़ा बच के रहना, तो ऐसा वो क्यूसेस कर दिया, लोगों को क्वेश्चन दे दिया, तो वो कोई गलत बात नहीं है। क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड फॉर पब्लिक गुड, तो ये सब ये 10 एक्सेप्शन है, बाकी डिफेमेशन में फिर फॉल कर जाता है। और पब्लिकेशन होना चाहिए, पब्लिकेशन का मतलब होता है लॉ में, डिफेमेशन में स्पेशली, कि पब्लिकेशन ये नहीं कि पेपर में छाप दिया, मतलब 4 लोगों में बातें फैला दी हवा में,
रूमर फैला दिया, वो भी पब्लिकेशन है। या लिख दिया सिलेंडर मतलब और लेवल, सिलेंडर मतलब ऐसे ही बोल बोल के कर दिया ओरल, और लेवल मतलब लिख के कर दिया, तो ये पब्लिकेशन माना जाता है। ये पब्लिकेशन का तरीका है। लॉ ऑफ टॉर्ट में भी आता है। इस पर डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं कि मेरी रेपुटेशन को मतलब क्षति पहुंचाई है या मुझे डिफेम किया है। एक तो पैसे क्लेम कर सकता है और सजा भी दिलवा सकता है 2 साल तक की। तो लालू प्रसाद वाला एक केस है और इस टाइप की केस है। इसमें एक सुब्रमण्यम स्वामी साहब वाला केस है, काफ़ी अच्छा। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपने लिखी थी कि हाँ सेक्शन वैसे 500 में सजा है, सेक्शन 500 499 में डिफाइंड है डिफेमेशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान और एमपी इस पर थोड़ा फोकस कर लेता है, बाकी स्टेट इतना आता नहीं है। मतलब ठीक है, यूपी और ये बिहार और दिल्ली वगैरह हरियाणा इतना नहीं, मतलब नॉर्मल कुछ आ जाएगा, बट राजस्थान और एमपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बाकी सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखेंगे चलेगा, थोड़ा रीड कर लेना कॉन्सेप्ट। उसके बाद 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 506 इसकी सजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेक्शन 304 में आपको बताना चाहूँगा, 304 में एक इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंस है, वो कई बार पूछ लेते हैं स्टेट एमपी राजस्थान वगैरह, तो वो देख लेना। इंटेंशन नॉलेज में 2 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 और 2, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सबसे छोटा सबसे कम सजा सिर्फ 24 घंटे की सजा, जो सेक्शन 510 से पूछ लेते हैं कई बार कि सबसे कम सजा का है, तो 510 में सिर्फ 24 घंटे की। कोई दारू पी के बदमाशी कर रहा है कहीं, है ना, तो और इसका जो ऐसा और सेक्शन है, मान लो रेलवे स्टेशन पे 2 लोग खड़े हुए हैं, तो वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, पूरी पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं पार्टी में, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज या वैसा, है ना, 2 लोग मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, तो 159 एफरे में आ जाता है वो क्राइम। एफरे बोलते हैं उसको, कि ज़्यादा ही शोर शराबा कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट है 160 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 159 और 160 छूट गया था, इसको भी देख लीजिए आप। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में कई बार ही आता है यार, ना के बराबर, इंटरव्यू में पूछ लिया। 503 506 बता दिया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। 499 494 500 502 और उसके बाद 511 511 मतलब ऐसा है कि जो क्राइम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। जैसे कि मान लो अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा दी हुई है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड भी दिया हुआ है, 308 में कल्पेबल होमिसाइड अटेम्प्ट, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर दिया हुआ है, और अटेम्प्ट टू रेप की कहीं सजा नहीं है ना, ऐसा डिफाइंड नहीं है सेक्शन। अटेम्प्ट टू थेफ्ट की सजा नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे 511 के साथ। तो 511 मतलब जो क्राइम की कहीं अटेम्प्ट की सजा नहीं है ना, उसको 511 के साथ रीड करके लगाएंगे हम। या क्राइम दिया हुआ है या उसका अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, वो ठीक है। तो मैंने पूरा इंडियन पीनल कोड आपके सामने खोल के रख दिया है, आपको क्या पढ़ना है इसमें से। करीब 50 सेक्शन मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बोले हैं, 40-50 वो मेंस में आते हैं और इंटरव्यू वगैरह में भी, और बाकी जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट बोले हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, और बाकी ऐसे रीड करने वाले हल्के फुल्के कर लिए, और बाकी कुछ इसमें जो बोले वो देख लिया ऐसे ही, मतलब उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक मोटी मोटी समझ की हाँ ये भी है, कहीं ऐसा भी क्राइम है। जैसे कि सेक्शन 430 हो गया, एक को मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया था, तो एसएचओ साहब को पता ही नहीं था, बोलते सर आप बोल कौन रहे हो। मैं यार वो सब छोड़ो बैठे, 430 हो गया, मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और रॉन्गफुली डिलीवरिंग डाइवर्टिंग वाटर, किसी का घर का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, तो ये उनको पता ही नहीं होता। इवन पुलिस वाले वो कहीं पढ़ते ही नहीं है, कहाँ कहाँ इतना डिटेल में कौन पढ़ेगा। वो सब 302 और 379 उसी से 376 ही 201 हो गया, ये सब इस टाइप के मेन क्राइम आते रहते हैं, बाकी तो इन पे जाता ही नहीं है कोई ज़्यादा। एक 413 हो गया, हैबिचुअली कोई डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी में, तो देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार प्रीलिम्स के लिए, बाकी नहीं, बाकी तो 410 ही है मेन, है ना। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बता ही दिए सारे सेक्शंस। अब अगर आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करना है तो मैं आपको बहुत ही जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि सेक्शन 52 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 26, 24, 22, 23, 28 से लेके 32, 40, 52, 76, 79, 88, 92 देख लो एक बार, काफ़ी इसमें बन जाता है क्वेश्चन। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, इसमें रीड कर लेना। 95 प्री के लिए ही है। 100, 103, 107, 120 बी, 141, 144 देख लेना थोड़ा सा, 146 और 149, उसके बाद 188 जो हाईली इंपॉर्टेंट है, और भी एक और बार बता दे रहा हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट वाली है। 177, 188, 201, 193, 211, 228, 228 ए,
269, 271, 279, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 304, 306, 309। और उसके बाद आप आ जाओ 312 हो गया, 319, 20, 24, 25, 26, 26 AB। उसके बाद आप आ जाओ 354 हो गया, 354 ABCD। उसके बाद आप आ जाओ 378, 379, 380, 383, 390, 91, 92, 96, 399, 403, 404, 405, 406, 425, 410, ठीक है, 416, 415, 420, 400, 460, 425, 426, 463, ठीक है, 467, 468, 471। उसके बाद आप आ जाओ एक 377 में बीच में इंपॉर्टेंट था, 377, 477 तक हो 471 तक हो गया। 471 के बाद 489A, 489A, 494, 497। ये इंपॉर्टेंट है, क्राइम नहीं है अब, लेकिन इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनेगा क्योंकि अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इसको रेड डाउन कर दिया, हटा दिया है क्राइम से। 497, 498A, 499, 500, 502, 503, 506, 510, 511, डन। ठीक है, तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पीनल कोड आपका खत्म। टिप्स पे चाहे किसी भी आप एग्जाम में चले जाओ, आईपीसी से इसके अलावा 99% शायद ही कोई आए। अगर बोर्ड बना के ही बैठा है कि हाँ मुझे ऐसा क्वेश्चन बनाना है, तो आपका ज़्यादातर ये एक आधा नंबर काट लेगा, इससे ज़्यादा 99 में से आपके नंबर आ जाएंगे आईपीसी में, ये आपकी गारंटी है। इसके बाद तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, और बाद में हम जब अभी मैं अगला डील करूंगा एविडेंस एक्ट, उसमें बताऊंगा 20-25 सेक्शन 167 में से करीब 20-25 जो आपको पढ़ने हैं बस। तो ये आपकी अच्छी कोचिंग हो जाएगी, तो इसके बाद आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। 99-100% ही आप स्कोर करोगे, इतना पढ़ लो। और देखो मैंने आपको बताया करीब सिर्फ 50 सेक्शन ही इंपॉर्टेंट बताए लास्ट में ना, तो वही 50 ही हैं। प्री के लिए करीब 70-80 हैं, और मेंस के लिए करीब 45 से 50 हैं, बस वही है। इतने में आपकी बात खत्म। आप कहीं भी जाओ, आप आईपीसी में 100% स्कोर करोगे। इसको हम पहले एक सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट का ऐसे डिटेल में डील करते रहेंगे। पहले ये 20 पूरा बता दूंगा आपको सीरीज़ में जैसे हम चलेंगे। आज आईपीसी तो थोड़ा बड़ा एक्ट है, तो उसको मैंने एक लेक्चर में बताया। अगली बार हम सीआरपीसी और एविडेंस देख लेंगे। ऐसे 8-10 लेक्चर में मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट एरिया बता दूं, फिर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया कई सारे हैं ना, जैसे मर्डर और कल्पेबल होमसाइड डिफरेंस वगैरह बताने में थोड़ा टाइम चला गया, तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, तो देख लेना आप। तो इतने में हो जाएगा आपका काम, और आप आराम से टॉप करोगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। पहले एक बार ये सीरीज़ हो जाए इंपॉर्टेंट एरियाज़ की, फिर हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, है ना। इस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे। तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द स्टडी क्लोज, एंड बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर, थैंक यू सो मच।